जय हिंद दोस्तों तो आठवां वेतन आयोग को लेकर के फाइनल सहमति बन चुकी है कि कितना मिनिमम बेसिक सैलरी पेंशन होना चाहिए, क्या फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, हर साल कितना आपका बेसिक सैलरी बढ़ जाना चाहिए और जो मेडिकल अलाउंस है आपका जो अभी 1,000 रुपए पर महीना मिलता है वो कितना हो जाना चाहिए आठवें वेतन आयोग में। जी हाँ दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे 8th पे कमीशन व्हाट्स ऑन द टेबल, की डिमांड एंड प्रपोज्ड हाइक फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। 25 फरवरी 2026 यानी कि कल की दोस्तों लेटेस्ट सूचना है, खबर है। आपको पता ही है कि कई संगठनों से जो है मेमोरेंडम मांगे गए थे, उनकी डिमांड्स मांगी गई थी, तो कई संगठनों ने अपने अपने डिमांड्स सरकार को भेजे, आठवें वेतन आयोग को भेजे। उनमें से कुछ जो संगठन थे उनकी डिमांड थी कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.24 दिया जाए, कोई कह रहा था 2.57 दिया जाए, किसी संगठन ने डिमांड करी कि 3 का फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, मिनिमम 54,000 होनी चाहिए, किसी ने कहा 3.25 होना चाहिए, किसी ने कहा 2.86 होना चाहिए। तो अलग अलग संगठनों ने अलग अलग मांगे सरकार की टेबल में या फिर आठवें वेतन आयोग के सामने कर्मचारियों की और पेंशन भोगियों की रखी। लेकिन दोस्तों अब आप देख रहे हैं संगठनों में कल 25 तारीख को मीटिंग हुई थी, संगठनों में सभी संगठन मिलकर के बैठे कि भाई हम ये डिमांड कर रहे हैं, आप वो डिमांड कर रहे हैं, तो जो एक कंक्लूजन होता है, जो फाइनल ड्राफ्ट पे कमीशन के सामने रखा जाए वो क्या रखा जाए, तो वो तैयार हो चुका है दोस्तों। और इसमें देख भी रहे होंगे फिटमेंट फैक्टर एंड हाइक 3.25 फिटमेंट फैक्टर अप टू, ठीक है, एनुअल इंक्रीमेंट 7%, जो कि अभी 3% आपकी सैलरी में हर साल बढ़ता है, वो 7% की डिमांड। और दोस्तों एफएनपीओ प्रपोजल मल्टी लेवल 3.25 बेस्ड ऑन एक्रोइड फॉर्मूला की भी बात यहां पर हुई है। मेडिकल जो आपको एफएम में मिलता है 1,000, अभी वो 20,000 पर मंथ की जो नॉन सीजीएस में रहते हैं, ठीक है, एलटीसी कैश ऑप्शन और रिस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम। और फैमिली यूनिट दोस्तों आठवें वेतन आयोग में 3 से बढ़ाकर 5 की मांग है, 5 नवंबर की, ठीक है, 66% बेसिक पे में इंक्रीज। और लेवल 1 यानी कि सबसे निचले लेवल में मिनिमम बेसिक सैलरी 54,000 और लेवल 10 तक 1,74,000। और अलग अलग जो वो हैं दोस्तों लेवल हैं उनके लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की भी यहां पर मांग की गई है। और आप ये जो लेवल हैं इसके अकॉर्डिंग मैं आपको आगे दिखा भी दूंगा कि अभी कितनी आ रही है लेवल 1 2 3 4 में, अभी बेसिक कितनी है 7वें के हिसाब से और 8वें में कितना की जो है प्रपोज किया गया है। पहले आप ये पूरी खबर दोस्तों आपको शुरू से दिखा देता हूं। जी हाँ, ये है 8th पे कमीशन ड्राफ्टिंग कमेटी मीट्स टुडे, 3.5 फिटमेंट फैक्टर एंड 7% एनुअल हाइक टॉप एजेंडा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कई संगठन मिल चुके हैं, बड़े बड़े संगठन, और उन्होंने एक जो उनकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उन्होंने एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। उसमें जो फाइनल मांग जाएगी दोस्तों इसके ऊपर आठवां वेतन आयोग गंभीर विचार करेगा। तो आप यहां पर देख भी रहेंगे 8th पे कमीशन ड्राफ्टिंग कमेटी मीट्स टुडे, ये हाइक एजेंडा, द प्रोसेस फॉर द मच एंटिसिपेटेड 8th CPC हैज रीच्ड अ क्रिटिकल माइलस्टोन टुडे। द ड्राफ्टिंग कमेटी and National Council staff side joint consultative machinery has convened in national capital for week long session to finalize a unified memorandum of demand, जो memorandum of demand था for 1 crore central government employee and pensioners, इनके लिए किया गया है दोस्तों। अच्छा जी, इसमें अब इसको द एक्रोड फार्मूला एंड ग्रेजुएटेड फिटमेंट फैक्टर, सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर की जो बात हुई यहाँ पर कि फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन एफएनपीओ में आपको पता है कुछ दिन पहले हैज इंट्रोड्यूस अ सोफिस्टिकेटेड मल्टी लेवल फिटमेंट फैक्टर प्रपोजल। इन्होंने अपना प्रपोजल दिया था जो हाईएस्ट था इसका किसी भी संगठन का। वो क्या था? अनलाइक प्रीवियस कमीशन दैट ऑफन अप्लाइड अ यूनिफॉर्म मल्टीप्लायर, द एफएनपीओ इज एडवोकेटिंग फॉर ग्रेजुएटेड स्केल रेंजिंग फ्रॉम 3 to 3.25। एफएनपीओ ने यह मांग की थी और इसके अनुसार दोस्तों जो एफएनपीओ ने इसका पूरा कई पेजों का था, मैंने इसको बताया भी था आपको कि एफएनपीओ ने जो मांग की थी वो 3 से लेकर 3.25 की थी। और ये जो
जो डिमांड की गई थी इसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा लॉजिक दिया गया था, और जो एक्रोइड फार्मूला पहले से कई जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने वो गवर्नमेंट से एक्रोइड फार्मूला, या गवर्नमेंट भी बीच में चाहती थी कि आपकी जो सैलरी है, पेंशन है, एक्रोइड फार्मूला के मुताबिक बढ़ाई जाए। तो जो कैलकुलेशन है दोस्तों ये वाली 3 से लेकर 3.25 की एक्रोइड फार्मूला पर निर्धारित है। वी डिटरमाइन द मिनिमम लिविंग वेज बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल एंड इसेंशियल नीड ऑफ 4 मेंबर फैमिली। तो ये बिल्कुल इस पे आधारित है दोस्तों, मतलब बिल्कुल लॉजिकल है। प्रपोज्ड टीयर फिटमेंट स्ट्रक्चर लेवल, अब देखिए इसमें अलग अलग लेवल की आप देख रहे होंगे दोस्तों, 1 से 5 तक के लेवल की जो मांग की गई है, लेवल 1 से 5, उसमें 3 का फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। ठीक है, इससे होगा क्या, फैक्टर टू प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग वेज करेक्शन फॉर द लोएस्ट अर्निंग कार्डर। जो लोएस्ट अभी जो है 18,000 रुपए ले रहे हैं से स्टार्टिंग है जिनका, ठीक है, उनका 54,000 मिनिमम तक हो जाएगा अगर इसको लागू करते हैं। अभी 6 से लेकर 12 लेवल तक के 3.05, अच्छा 8, आपने उसमें भी देखा होगा कि सर्विस में 7वें वेतन आयोग में सबका फिटमेंट फैक्टर एक जैसा नहीं। हाँ, पेंशनर्स का 2.57 था, लेकिन अलग अलग लेवल का अलग अलग था दोस्तों, ठीक है ना। जेसीओ का अलग था, जवानों का अलग था, अधिकारियों का अलग था। तो उसी प्रकार से जो ये लेवल आ जाते हैं दोस्तों, इसमें अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की अभी भी मांग की गई है। ठीक है, 3.5 से और ये लेवल 16 एंड एबो के लिए 3.25 के लिए, टू प्रिवेंट पे कंप्रेशन एट द हाईएस्ट एचेलॉन ऑफ द हायरार्ची। अच्छा जी, ये मैंने आपको दिखा दिया था। अच्छा, चार्टर ऑफ डिमांड में देखिए दोस्तों और क्या क्या चीजें हैं। एनुअल इंक्रीमेंट, अभी क्या है, आपका जो सैलरी में एनुअल इंक्रीमेंट लगता है वो 3% लगता है हर साल। ठीक है ना, अगर जो है आपका सपोज 18,000 रुपए बेसिक चल रही है तो 18 तिया 54, 540 रुपए पर ईयर का बढ़ जाता है, उसमें डीए भी लगता है। लेकिन अब जो मांग की गई है वो 7% तक बढ़ाने की मांग की गई है। हालांकि एफएनपीओ ने इसे 5% बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन जो अब जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने फाइनलाइज किया है वो 7% है। ठीक है, 3 से 7%, टू इंश्योर मीनिंग 3 से बढ़ा करके 7%। ठीक है, अच्छा जी, फैमिली यूनिट एक्सपेंशन, पहले फैमिली यूनिट क्या काउंट की जाए, फैमिली यूनिट दोस्तों बहुत मैटर करती है पे कमीशन को फिटमेंट फैक्टर तैयार करने के लिए। ठीक है ना, तो पहले 3 को काउंट किया जाता था, अब माना गया है कि 5 को इसे जो है जो मांग की गई हो, वो जो फाइनल ड्राफ्ट बना है उसमें 5 की मांग की गई है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो तैयार किया है कि 5 फैमिली मेंबर को इंक्लूड किया जाना चाहिए एक सर्विंग पर्सनल के साथ में, विच वुड मैथमेटिकली ट्रिगर एट 66% इंक्रीज इन बेसिक सैलरी। तो जब इसको करेंगे, ये भी कैलकुलेशन में आता है, तो 66% तक आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। मेडिकल एंड ट्रेवल अलाउंसेज, ठीक है। अच्छा, जो एफएम में आपको पता है 1,000 रुपए पर महीना मिलता है, जिनको सीजीएचएस की फैसिलिटी, ईसीएचएस की फैसिलिटी नहीं ले पाते हैं, ठीक है, जो नॉन सीजीएचएस एरिया में रहते हैं तो उनको एफएम में मिलता है। तो ऐसे में 1,000 से बढ़ा करके 20,000 पर मंथ की मांग की गई है। और क्या है दोस्तों, रिटायरमेंट बेनिफिट, इंक्रीज लीव इनकेसमेंट। अभी आपको पता है 300 दिन का लीव इनकेसमेंट मिलता है, लेकिन उसको बढ़ा करके 400 दिन की मांग की गई है कि 400 दिन तक आप लीव इनकेसमेंट कर सकते हैं। पेंशन रिफॉर्म क्या है, रिन्यूड एंड फोर्सफुल डिमांड फॉर द टोटल रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड पेंशन स्कीम बाय स्क्रैपिंग एनपीएस और यूपीएस। आपको पता है गवर्नमेंट लेकर के आई है, तो एनपीएस यूपीएस को बिल्कुल स्क्रैप कर दिया जाना चाहिए और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया जाना चाहिए। ये मांग है। अब ये मांग दोस्तों कितना गवर्नमेंट मानती है या पे कमीशन रेकमेंड करता है वो तो आगे की बात है। बाकी आप ये देख रहे हैं दोस्तों, अलग अलग लेवल में ये प्रपोज्ड फिटमेंट फैक्टर है, 3 का, 3.05 का लेवल के हिसाब से जो मैं आपको पहले बता रहा था। तो ये 54,000 से लेकर के आप देख ही रहे हैं, 54,000 से लेकर के ये यहाँ तक अलग अलग लेवल की इतने तक बेसिक सैलरी जा सकती है, यदि इसका जो है जो डिमांड है इस पर जो है पूरी तरह से देखती है पे कमीशन। ठीक है, और उसके बाद गवर्नमेंट ने भी तो उसको अप्रूव करना है। और इसका क्या है दोस्तों, while the 8CPC is expected to be implemented retrospectively from 1 जनवरी 2026, the actual disbursement of revised salaries and the resulting areas will depend on how quickly the commission submits its final report। जी हाँ दोस्तों, कितनी जल्दी आपकी सैलरी बढ़ती है, कितना आपको एरियर मिलता है, ये डिपेंड करेगा कि 8वां वेतन आयोग कब इसका रिपोर्ट देता है। नवंबर से आप लगा ही लीजिए कि 18 महीने में
को रिपोर्ट देना है तो नवंबर से 18 नंबर 25 से लेकर के 26 पूरा हुआ, 27 के शायद मई जून तक ही इसकी रिपोर्ट आएगी, ठीक है ना। रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद जो है सारी चीज़ें फाइनलाइज होंगी, गवर्नमेंट ने भी उसको कैबिनेट में पास करना है, अप्रूव करना है, फिर वो इम्प्लीमेंट भी होना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 27 के अंत तक तो बात चली ही जाएगी जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा भी दबा सकते हैं। जल्द मिलने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।